Hello students, today we are going to start our new chapter number 3, A Great Teacher। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, हमारी सोसाइटी में एजुकेशन के क्या कर दिया था, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया गया था। तो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a great social reformer, writer and educationist. He worked endlessly for the welfare and to transform the society। तो क्या थे, वो बहुत ज़्यादा सोशल रिफॉर्मर थे, राइटर भी थे और एजुकेशनिस्ट भी थे। उन्होंने क्या किया था, हमारी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। His contribution towards education and changing the status of women in India was remarkable। तो जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन था एजुकेशन को लेके, तो क्या था, जैसे वुमेन को पहले क्या किया जाता था, अलाउ नहीं होता था पढ़ने के लिए, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, चेंजेस किए थे और ये ज़रूरी कर दिया गया था कि जो एजुकेशन जितनी बॉयज़ के लिए ज़रूरी है उतनी ही गर्ल्स के लिए भी ज़रूरी है। तो उन्होंने क्या किया था, एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को पूरा चेंज कर दिया था, उसको और एडवांस बनाया था। रविंद्रनाथ टैगोर कॉल्ड हिम द फादर ऑफ मॉडर्न बंगाल। और जो रविंद्रनाथ टैगोर जी उन्होंने उनको किसका टाइटल दिया था, फादर ऑफ मॉडर्न बंगाल का। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वॉज बोर्न ऑन 26 सितंबर 1820 इन अ विलेज ऑफ वेस्ट बंगाल। तो उनका जन्म कहाँ पे हुआ था, वेस्ट बंगाल में, और किस डेट को हुआ था, 26 सितंबर 1820। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। तो जो उन्होंने अपना बचपना था वो बहुत ही ज़्यादा गरीबी में गुजारा है। एट द एज ऑफ 8 ही केम टू कोलकाता वेयर हिज फादर टुक अप द जॉब ऑफ अ बुक कीपर। तो जब वो क्या थे, 8 साल के थे, तो वो कहाँ पे आ गए थे, कैलकाटा में आ गए थे, जहाँ पर उनके फादर क्या काम करते थे, बुक कीपर का, मतलब जो वो बुक रखते थे बहुत सारी, उसका काम करते थे। Vidyasagar, it is said, learned the English number from the milestones he crossed while walking to Calcutta from his village। तो जैसे ही वो विलेज से अपने कैलकाटा तक आए थे, तो वहीं से उन्होंने क्या कर लिया था, इंग्लिश नंबर्स को बहुत ज़्यादा क्या कर लिया था, लर्न कर लिया था। In 1821, he joined Sanskrit College. His desire to learn was so intense that for some nights he studied under the street lamp as his parents could not afford a kerosene lamp at home। तो उनको 1829 में उन्होंने क्या किया, संस्कृत कॉलेज को ज्वाइन कर लिया, और वो इतने डेडिकेटेड थे अपने स्टडी को लेकर कि वो कहाँ पे पढ़ लेते थे, बाहर स्ट्रीट लाइट में भी पढ़ लेते थे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे और उनके पेरेंट्स जो केरोसिन लैम्प था वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। In 1839 he passed the Hindu law examination, and that was when he was honored with the title Vidyasagar, which means ocean of knowledge। तो 1839 में उन्होंने हिंदू लॉ एग्जामिनेशन पे क्या कर लिया था, पास कर लिया था, और तभी उनको एक टाइटल मिला था विद्यासागर, जिसका मतलब क्या होता है, ओशन ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज का भंडार, पूरा समंदर। His first job was as chief पंडित in Fort William College। और उनके सबसे पहले जॉब क्या बनी, चीफ पंडित की मिली, कहाँ पे, फोर्ट विलियम कॉलेज में, जो कहाँ पे था, कैलकाटा में। इन 1841 एट द एज ऑफ 21 इट वॉज हेयर दैट ही स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश एंड हिंदी। और जब वो 21 साल के हो गए थे, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट करा, जो इंग्लिश है और हिंदी है उसको सीखना स्टार्ट किया। In 1846, the Vidyasagar joined Sanskrit College as assistant secretary। तो 1846 में विद्यासागर जी ने कौन सा कॉलेज ज्वाइन किया, संस्कृत कॉलेज, जहाँ पे उनको क्या जॉब मिली, असिस्टेंट सेक्रेटरी की। He wanted to improve the teaching system in the college but faced stiff opposition from the management। तो क्या करना चाहते थे, मतलब टीचिंग सिस्टम को चेंज करना चाहते थे, पर जो उनके अपोजिशंस थे वो मैनेजमेंट, वो क्या कर रहे थे, उनके खिलाफ हो गए थे, वो उनको मना कर रहे थे। सो ही क्विट हिज जॉब एंड रीजॉइंड फोर्ट विलियम कॉलेज। तो उन्होंने अपनी जॉब क्या करती, क्विट करते, मतलब वो उन्होंने वहाँ का काम छोड़ दिया और वापस से फोर्ट विलियम कॉलेज को ज्वाइन कर लिया। इन 1850 ही बिकेम अ प्रोफेसर एट संस्कृत कॉलेज ऑन अ कंडीशन दैट ही वुड बी अलाउड टू रीडिजाइन द एजुकेशन सिस्टम। तो 1850 में वो क्या बन गया, प्रोफेसर बन गए संस्कृत कॉलेज के, पर उनकी ये डिमांड थी कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको मैं क्या करूँगा, रीडिज़ाइन करूँगा, मतलब मैं अपने तरीके से डिज़ाइन करूँगा उसको। इन 1851 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। तो
51 में वो उसी कॉलेज के क्या बन गए थे, प्रिंसिपल बन गए थे। ही वॉज अ ग्रेट टीचर एंड बिलीव इन प्रैक्टिसिंग व्हाट ही प्रीच। वो क्या थे, वो बहुत ही अच्छे टीचर थे और वो चाहते थे, वो इस चीज में बिलीव करते थे कि जो भी मैंने सीखा है मैं उतना सिखा सकूं लोगों को और लोगों तक अपने क्या कर सकूं, नॉलेज को पहुंचा सकूं। देयर इज अ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट दैट प्रूव दिस पॉइंट। और यहाँ पे क्या होता है, एक इंसिडेंट होता है जो इस पॉइंट को भी क्या कर देता है, प्रूव कर देता है। A young man got down a Havre railway station and started shouting for a porter. He did not have much luggage and could have easily carried it himself. तो उनको क्या दिखाई देता है, एक जवान सा आदमी दिखाई देता, मतलब इतना वो नहीं होता, और वो स्टेशन पर चिल्ला रहा होता है कि मतलब मेरी हेल्प कर दो, पर वो उसके पास इतना लगेज नहीं होता कि उसको हेल्प की जरूरत है, वो खुद में उसको क्या कर सकता है, उठा सकता है। A simple looking man approached him and asked, "Where do you have to go?" तो एक सिंपल सा साधारण दिखने वाला आदमी उसके पास आता है, पूछता है कि आपको कहाँ जाना है। The young man had come to Calcutta for some training at a school. तो जो यंग मैन आया है वो कैलकटा आया है, किसके लिए, कॉलेज में आया है ट्रेनिंग के लिए। He told the old man his destination. तो वो अपनी डेस्टिनेशन ओल्ड मैन को बता देते हैं। The latter picked up his luggage and they walked to the place which was nearby. तो जो वो आदमी थे ओल्ड मैन, उन्होंने क्या किया, उनका लगेज उठाने में हेल्प किया और चले गए, बल्कि जो क्या थी वो जगह उनके आसपास ही थी। The young man offered his some money for his service. तो जो यंग मैन था उन्होंने क्या दिया, उनके सर्विस के लिए क्या दिया, कुछ पैसे दिए, क्योंकि उसने क्या किया था, उनकी हेल्प करी थी उनका लगेज उठाने में। But the other man said, I don't want any money for any work. For my work. तो पर ओल्ड मैन ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था कि मुझे इस काम के लिए कोई पैसे नहीं चाहिए। From now onwards, you should try to do your work yourself and not depend upon others. तो उन्होंने बोला कि अब से तुम एक चीज याद रखना कि तुम अपना काम खुद करने की कोशिश करना और दूसरों पर डिपेंड मत रहना। That will be my reward. Then he left. तो उन्होंने बोला कि यही मेरा गिफ्ट होगा अगर तुम मेरी ये बात मानोगे, और वो वहां से चले जाते हैं। The next day when the young man reached the college, he found the same man sitting on principal chair. तो जब वो अगले दिन वो जो यंग मैन था वो कॉलेज जाता है, वो देखता है कि जो सेम आदमी कल जिसने हेल्प करी थी वो उनको प्रिंसिपल के चेयर पे बैठा हुआ मिलता है। इन शॉक ही टेल एट द फीट द प्रिंसिपल। तो क्या होता है, वो एकदम से शॉक में आ जाता है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वो एकदम से प्रिंसिपल के चरणों में जाके बैठ जाता है। ही अपोलोजाइज्ड एंड आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। तो क्या करता है, वो अपोलॉजी करता है, मतलब उनसे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, जो मेरी गलती हो गई। दिस प्रिंसिपल वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो जो ये प्रिंसिपल थे और वो जो आदमी थे जो उनको मिले थे वो कौन थे, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। He said to the young man, no work is small, we should do our works ourselves. तो उन्होंने बोला कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, हमको अपने काम खुद करने चाहिए। He gave the young man the lesson of a lifetime. This was the greatness of the great man ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो उन्होंने ये क्या दिया, एक लेसन दे दिया उस यंग मैन को पूरी लाइफ टाइम के लिए। और ऐसे ही थे हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो क्या करते थे, हमेशा दूसरों को सीख देते थे और बहुत ही साधारण से आदमी थे। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। थैंक यू।